नमस्ते। क्या कभी कोई ट्रैवल वीडियो देखकर ऐसा लगा है कि क्या आप सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि सच में बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं? आज हम उत्तर भारत की एक ऐसी ही सिनेमैटिक यात्रा के पीछे के पूरे क्रिएटिव ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि ये देखने वालों को एक ऐसा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस कैसे देता है जो कभी भुलाया ना जा सके। तो ये है हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम ऋषिकेश के शांत आध्यात्मिक माहौल से शुरू करेंगे, फिर हरिद्वार के जबरदस्त अनुष्ठानों में उतरेंगे और आखिर में हिमालय की गोद में बसे कसोल के घने जंगलों में खो जाएंगे। चलिए इस विजुअल कहानी को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है एक सिनेमैटिक तीर्थ यात्रा का आइडिया। देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे दिखाने के बारे में नहीं है, ये फिल्म बनाने की एक खास शैली है जिसके जरिए एक गहरा, लगभग रूहानी अनुभव तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इस पूरे अप्रोच की जड़ है हाइपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक व्लॉग। मतलब ये किसी भी आम ट्रैवल व्लॉग से कहीं ज्यादा है। इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि ट्रैवलर क्या देख रहा है, बल्कि ये महसूस कराना है कि वो क्या महसूस कर रहा है। हर कदम, हर सांस, हर पल ऐसा लगता है जैसे देखने वाला खुद ही उस सफर पर निकला हो। और ये सफर शुरू होता है ऋषिकेश में, जिसे अक्सर दुनिया की योग राजधानी भी कहा जाता है। यहीं पर हमारा सिनेमैटिक नज़रिया आकार लेना शुरू करता है, जो गंगा किनारे की शांति और सुकून को कैमरे में कैद करता है। जरा इस विजुअल पैलेट पर नजर डालिए। सुबह सुबह गंगा के ऊपर ड्रोन शॉट्स एक शानदार नज़ारा देते हैं, जबकि लक्ष्मण झूला जैसे पुलों पर चलते समय कैमरे का जो नेचुरल कंपन है वो हमें सीधे उस पल में पहुंचा देता है। ये कोमल, सुनहरी रोशनी और यथार्थवादी मूवमेंट का एक बेहतरीन संगम है जो शांति और आध्यात्मिकता का माहौल बनाता है। ऋषिकेश की शांति से निकलकर हमारी यात्रा हमें हरिद्वार ले जाती है और यहाँ माहौल एकदम बदल जाता है। वो शांत चिंतन अब एक गहन सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव में तब्दील हो जाता है, जो पवित्र गंगा आरती के दौरान आग की लपटों से रोशन होता है। और यहाँ देखिए कि उस ऊर्जा को कैमरे में कैसे कैद किया गया है। कैमरे के धीमे पैनिंग शॉट्स आग के दियों की गर्म चमकती रोशनी पर फोकस करते हैं, जो पानी पर अक्स बना रही हैं। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये एक ही समय में भव्य भी लगे और बेहद निजी भी, जो आपको सीधे उस पवित्र क्षण में खींच लेता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम हरिद्वार में सामूहिक आस्था और प्राचीन अनुष्ठान से हटकर कसौल की अकेली खोज और जंगली प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। ये इंसान की बनाई हुई पवित्रता से प्रकृति की अपनी आध्यात्मिक शक्ति की ओर एक बदलाव है। तो चलिए अब हिमालय की ओर कसोल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दृश्यों की भाषा एक बार फिर बदल जाती है, जो इस यात्रा के एक नए, ज्यादा साहसिक अध्याय को दिखाती है। पार्वती वैली में एक खूबसूरत पलायन। यहाँ सब कुछ जंगल की उस रूह को पकड़ने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि पार्वती नदी के किनारे ट्रैकिंग हो रही है, चीड़ के जंगलों और विशाल पहाड़ों में डूबे हुए हैं। वो जो नरम फैली हुई रोशनी है ना, वो एक स्वप्नील, लगभग जादुई माहौल बनाती है, जो रोमांच और शांति दोनों का एहसास कराती है। और ये डिटेल, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, ये अनुभव करने के बारे में है। फर्स्ट पर्सन व्यू का इस्तेमाल, पैरों के नीचे पत्तियों की चरमराती आवाज़, हवा में हल्की धुंध, ये सब मिलकर देखने वाले को सीधे जंगल के उस रास्ते पर खड़ा कर देते हैं। ये ट्रिक को इतना असली महसूस कराता है कि आप उसे लगभग छू सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग मूड्स और जगहों को एक साथ जोड़कर एक सहज, गहरा अनुभव कैसे बनाया जाता है। चलिए इस क्राफ्ट के पीछे की सिनेमैटिक तकनीकों को थोड़ा और समझते हैं। यथार्थवाद बनाने का ये एक तरह का 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। पहला, बड़े पैमाने को दिखाने के लिए ड्रोन शॉट्स और एक निजी अनुभव के लिए हैंडहेल्ड शॉट्स को मिलाना। दूसरा, वास्तविकता लाने के लिए कोहरे और धुंध जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करना। और अंत में इसे कलर ग्रेडिंग के साथ एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक चमक देना। लेंस की यह भाषा बहुत अहम है। हर शॉट का एक खास मकसद होता है। ड्रोन शॉट हैरत पैदा करता है, तो हैंडहेल्ड शॉट एक अपनेपन का एहसास कराता है। यहाँ तक कि एक धीमा पैन शॉट भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। मतलब हर मूवमेंट का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाता है, ताकि देखने वाले के भावनात्मक अनुभव को दिशा दी जा सके। और आखिर में सारी बात इस एक विचार पर आकर टिक जाती है। लक्ष्य सिर्फ एक जगह दिखाना नहीं है, बल्कि एक एहसास को, एक फीलिंग को पहुंचाना है। ये पूरा ब्लूप्रिंट एक ऐसी यात्रा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो बाहरी दुनिया और ट्रैवलर की भीतरी दुनिया दोनों को पार कर जाए।
तो ये सफ़र हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या एक यात्रा सच में तय की गई दूरी से मापी जाती है, या उन लम्हों से जो किसी के नज़रिए को बदल देते हैं? जैसा कि ये सिनेमैटिक ब्लूप्रिंट दिखाता है, सबसे यादगार यात्राएं वो होती हैं जो हमें न केवल एक नई जगह पर ले जाती हैं, बल्कि हमें एक नए तरीके से देखने में भी मदद करती हैं।